एक सवाल है दोस्तों कि 20% व 15% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा कौन सा होगा। आपके सामने सवाल और चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। दोस्तों इस सवाल को हम लोग प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम क्योंकि 3 क्लास पूरी हो चुकी है प्रॉफिट लॉस की, तो उसमें पढ़ चुके हैं। तो जिनको पूरा बेस से स्टार्ट से पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, वो जाके पहली दूसरी क्लास और तीसरी क्लास देख लें, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ हम इस सवाल को लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सवाल कैसे लगते हैं और सवाल कह रहा है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु पर मान लो आपको 20%, जैसे मान लो आप बाजार गए और कोई चीज़ एक शर्ट खरीद रहे हैं। अब वहाँ आपको पहले बोला कि सर ये शर्ट इतने की है, इस पर हम आपको 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, 20% का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब शर्ट मान लो 100 रुपये की होगी या 500 या 1000 रुपये की है अगर शर्ट, तो शर्ट पे क्या हुआ 20% का डिस्काउंट आपको मिल गया। अब 20% डिस्काउंट काटने के बाद जो भी आपको 800 की पड़ी अगर शर्ट, तो 800 का आपको दे दिया, ठीक है। अब कोई आपके पहचान का उसी में काम कर रहा है, मैनेजर है या कुछ है, और उसको हक है कि वो 10-15% डिस्काउंट दिला दे या काम करता है। आप बोले भैया आप यहीं रहते हो, अरे यार कुछ और कम करवा दो। तो आपने 800 रुपये दिए थे, वो बोल रहा है कि भाई दे दो, अच्छा 100 रुपये और दे दो, 100 रुपये वापस हो गया आपको और हो गया। ऐसा होता है ना। तो ये 2 बार हो गए, 2 बार आपको छूट मिल गई, एक 20% की और एक 100 रुपये की फिर मिली, तो कुछ और छूट हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि ये दोनों छूट अगर इकट्ठी लेनी होती तो कितने % का लेना होता। तो वही चीज़ सवाल में कह रहा है कि एक 20% का छूट, उसके बाद में क्रमिक इसलिए रहा कि क्रम बाई क्रम एक 10% का दूसरा छूट मिल रहा है ना। ये दोनों छूट एक साथ लेनी होती तो किस छूट के बराबर होता। वही 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। ऐसे सवाल में क्या होता है दोस्तों कि हम ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु होती उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिए कोई चीज़ है, पहला 100 है, वस्तु मान लो या कोई अंक मान लो। अब इस पर मान लो पहले आपको 20% का छूट दिया गया, पहला बट्टा कितने का 20% का, ठीक है। तो पहला 20% का 20 निकालो, इस तरीके से इसलिए निकालने ताकि आसानी समझ लेते, ठीक है। तो 10 दूना 20, यानी कि पहला जो रुपया आपका 100 में कम किया गया वो 20 रुपये कम किए गए, ठीक है। तो 100 से अगर 20 घटाओगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 80, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 80 बचेगा, ठीक है। अब 80 बचा। अब कह रहे हैं दूसरा बट्टा 15% का है। कितने % का है 15% का, ठीक है। तो दूसरा बट्टा 15% का है। तो अब मान लो 100 रुपये की शर्ट या टी शर्ट कुछ सामान आप खरीदे, उस पर पहला आपको 20% छूट मिला, यानी 80 रुपये का आपने ले लिया। अब हम पहुंच गए या आप पहुंच गए, आपके पहचान का वो, अब उससे बोले आप कि यार कुछ और कम करा दो, तो उसने कहा भाई कुछ और वापस कर दो। तो यहाँ वो कुछ आपको पैसा निकाल के दर देता, 10-20 दे देगा। लेकिन यहाँ साफ साफ बोला कि 15% उसने वापस कर दिया फिर। तो 80 में 15% का डिस्काउंट लग रहा है। गलती कहाँ होती है, लोग फिर से 100 पे 15% कम करके, तो 100 का 15% 15, 80 में 15 कम कर देंगे, 65 आ जाएगा, ठीक है। वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब 80 में आपको 15 कम करना है, क्योंकि दूसरा छूट जैसे मैंने समझा है कि कोई आपके परिचय का आता है कुछ कम करवाता है, तो इसमें 100 में तो आप छूट ले चुके हैं, अब 80 में कुछ कम करवाएगा ना। तो दूसरा जो छूट निकालना है वो क्या करना है, 80 पे निकालना है, दूसरे वाले मूल्य पे। तो यहाँ देखो 80 का 15% कितना होता है, तो निकाल के देखेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब कितना बचा 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है, और 4 तियां होता है 12, यानी होता है 80 का 15% होता है 12, ठीक है। अब 12 आ गए, यानी 12 रुपये और कम हो रहे हैं। किससे कम हो रहे हैं, 80 रुपये में 12 रुपये की और छूट आपको दिला दी गई। तो 80 से 12 अगर कम करोगे तो वो बचेगा 68, यानी कि 68। तो 68 रुपये का आपको पड़ रहा है। तो अगर 100 रुपये की वस्तु थी तो कितने रुपए का आपको छूट दे दिया जाता, एक ही छूट कि वो 68 रुपये की पड़ जाती है आपको। तो 100 से 68 घटा दो। तो 100 से अगर 68 घटाओगे तो 100 में 68 घटाओगे, 10 से 8 जाएगा 2, 9 से 6 गए 3, ठीक है। यानी अगर आपको वो 32 रुपये की छूट दे देता, या प्रतिशत में समझ लो 32% का आपको एक ही छूट दे देता, तो ये 2 छूट लेने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन में जो 32 है वो 32 सही होगा, यानी 32% की छूट दोनों छूट के बराबर है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।